एक तरफ जहां शपथ की बेला आ गई है तो क्या विपक्ष कोई खेला करना चाह रहा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, यह सवाल पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। यह सवाल हर देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमने सोचा सबसे पहले कवर स्टोरी में आपके सामने इसी सवाल का जवाब ढूंढा जाए। सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब बताएं, लेकिन उससे पहले चुनाव नतीजा आने के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए यह तस्वीर है जब इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हुई। इंडिया गठबंधन के सारे नेता, कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं, इसके अलावा इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अभिषेक बैनर्जी को देख सकते हैं, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को देख सकते हैं, शरद पवार जैसे तमाम नामचीन नेता जो इंडिया अलायंस के हैं वो यहां पर पहुंचे। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और आगे इंडिया गठबंधन क्या करेगा इस पर चर्चा हुई। इसे लेकर लंबा मंथन किया गया, बहुत देर तक डिस्कशन हुआ और साथ ही साथ ये चर्चा की गई कि रणनीति क्या होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बैठक का लबोलुबाव क्या है, बड़ी खबर लेके आई है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। आपके पहले सवाल का जवाब, क्या इंडिया गठबंधन कोई खेल करेगा, तो सवाल का जवाब मिल गया है। इंडिया गठबंधन सवाल जो है सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है हम सही समय का इंतजार करेंगे, सही समय आने पर सही कदम उठाएंगे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनाव में जनादेश मोदी के खिलाफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है जो जनादेश आया है वो मोदी के खिलाफ है, जबकि मोदी इसे बड़ी जीत बता रहे हैं एनडीए की। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के चंद मिनटों के बाद, आपको सुनवाते हैं। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. लेकिन इससे ठीक पहले आज एनडीए अलायंस की भी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज एनडीए की भी बैठक हुई। ये देखिए तस्वीरें, एनडीए के तमाम घटक दल, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। प्रधानमंत्री आज बीच में नजर आ रहे थे, बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चिराग पासवान को आप देख सकते हैं। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक के बारे में आपको डिटेल देंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर जो विपक्ष के लिए यह पूछा जा रहा था कि क्या, जल्दी से इंडिया अलायंस की बैठक की तस्वीर लेकर आई। विपक्ष के लिए जो पूछा जा रहा था कि इंडिया अलायंस के पास बहुमत नहीं है तो क्या किसी तरह का खेल होगा, उसका जवाब तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया है कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सरकार बनाने की पेशकश नहीं करेंगे। अब इसके बाद एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन गठबंधन की मजबूती जेडीयू और टीडीपी पर निर्भर करती है। मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए यही दोनों दल सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। दोनों नेता फिलहाल एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली भी आए और यह दावा भी किया कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी राजनीति में प्रतिबद्धता को लेकर सवाल हमेशा गूंजता रहता है। तो एनडीए के साथी और नीतीश कुमार के दल, मतलब नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के साथ थे और रहेंगे, लेकिन यह एक उपकार फिल्म का गाना याद आ रहा है कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब ऐसे में ये परिस्थितियां बन जाती हैं तो क्या होगा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी लगाएंगे हैट्रिक या काम कर जाएगी विपक्ष की ट्रिक। नीतीश किंग मेकर आखिर किसका करेंगे फैसला। जीत मिली एनडीए के साथ, लेकिन हवाई जहाज में सफर तेजस्वी के साथ। भारतीय राजनीति में इस वक्त सियासत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है। दोनों ही नेता इस वक्त किंगपिन हैं। वो जिन्हें चाहे दिल्ली की गद्दी पर बिठा सकते हैं या बिठाने के करीब ला सकते हैं। बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी दोनों ने ही चुनाव से पहले एनडीए के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े। जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की तो टीडीपी ने 16 सीटें हासिल कर एनडीए को बहुमत पार पहुंचाया।
एनडीए अब दोनों को साथ रखना चाहती है, जिससे गठबंधन मजबूत रहे। दोनों के पास 28 सांसद हैं, जिससे एनडीए बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर चुकी है। अगर विपक्ष के पास ये 28 सीटें चली जाए तो वो सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। इन सभी गहमा गहमी के बीच नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग की, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया और बीजेपी खेमे से खबर आई कि 8 जून या 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 9 तारीख को गठबंधन से बने मंत्रियों को पोर्टफोलियो अलॉट हो सकता है और 10 जून से मोदी 3.0 की कैबिनेट की बैठक शुरू हो सकती है। सरकार का कामकाज चालू हो सकता है। राष्ट्रपति भवन से खबर आ रही कि 5 जून से 10 जून तक के लिए राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 या 9 जून को प्रधानमंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब इंडिया अलायंस चाहे जरूर ये कह रहा हो कि वो सही समय का इंतजार करेगा, लेकिन अंदर से जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि चुनाव नतीजे आते ही विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश बाबू और चंद्र बाबू को अपने पाले में कोशिश कर रही हैं। उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो या फिर आरजेडी के मनोज झा, सभी कह रहे हैं नीतीश पुराने साथी वापस आ जाएंगे। वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा वापस आ सकते हैं। बीजेपी के पास बहुमत कहाँ है मुझे बताइए। आप सुनिए, 240 पर फंस गए, 240 बने, 237 है, तो 237 पे सरकार बनती है क्या? अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना, वो तो सभी के दोस्त है। अभी तो 12 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए हैं भाई, इंतजार करिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। केसी त्यागी जी उस दल के हैं, लेकिन मैं नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। आरजेडी को यकीन है, संजय राउत को यकीन है, मनोज झा को भी यकीन है कि नीतीश कुमार जल्द ही उनके साथ आएंगे। दिल्ली से लेकर पटना तक यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, और बिहार में इस बात की चर्चा भी हो रही है। लेकिन आरजेडी के नेता ये भरोसा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का अहम हिस्सा हैं और अब एनडीए के बाहर नहीं जाने वाले हैं। जेडीयू के हर नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। यही बात है ना, ये तो एक संयोग है, क्योंकि उनकी भी मीटिंग हुई, जाते होंगे। मेरे नेता का भी आप जानते हैं मीटिंग है, एनडीए का बैठक है, बैठक साथ चल रही होगी शायद, तो उसमें वो गए हैं। तो अब दोनों आदमी एक ही फ्लाइट जा रहा है, तो फिर मतलब नहीं तो संयोग होता है, ऐसी बात नहीं। समय अब बीत चुका है और वो कारण अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से हम इंडी गठबंधन से बाहर आए थे, इसलिए वापस जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। बिहार में जनता ने इतने बड़ा मोहर लगाया है, हम लोग के डिसीजन पर इतना बड़ा विक्ट्री दिया है बिहार में। अब बिहार की बात हो रही है तो चिराग पासवान की भी बात कर लेते हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान की तरह अडिग है, इसलिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की, उनको बधाई दी, पटना में मुलाकात भी की, तस्वीरें भी सामने आई। सूत्रों की खबर यह है कि नीतीश कुमार को एनडीए में इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी चिराग पासवान पर भी है, इसलिए चिराग कह रहे हैं कि एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हम सभी साथ साथ हैं। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। जबकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, इंडिया गठबंधन के दावे में कोई दम नहीं है, तीसरी बार पीएम पद की शपथ मोदी लेने जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और उनकी बड़ी लोकप्रियता बिहार में है और सब इस बार के चुनाव में दिखा है, और वो स्थिर व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार, और बिहार के लोगों का बड़ा भरोसा है और हमारे जैसे लोग भी जो उनके साथ राजनीति करते हैं उन पर बड़ा भरोसा है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, वो बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री जी जल्दी ही शपथ लेंगे, अभिनंदन, धन्यवाद। तेजस्वी जी लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, साथ में दोनों फ्लाइट में भी हैं। नीतीश जी ने अपनी बात क्लियर कर दी है
चंद्रबाबू जी ने भी क्लियर कर दी है। अब हताश लोग बोलने दीजिए। धन्यवाद। चलिए। मुझे लगता है कि डेट के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जिस तरह रुझान आए हैं और जो मैंडेट है, मैंडेट जो है हम स्वीकारते हैं। अपोजिशन को भी अच्छी सीटें मिली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का भी मतलब जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी लोगों ने हमारे ऊपर दे दी है। हमें 292 सीटें मिली है, मतलब इनसे सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है, तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन पटना से दिल्ली आने के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार की तस्वीर वायरल हो गई, जिसकी चर्चा अभी आपने सुना होगा नेताओं के बयान में। ये तस्वीर आपके सामने है। पटना की कमर्शियल फ्लाइट से नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली वाली फ्लाइट में नीतीश कुमार के साथ उनके पूर्व साथी तेजस्वी भी सफर कर रहे थे। पहले की तस्वीर में दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। आगे की सीट पर नीतीश, पीछे की सीट पर उनके पुराने साथी तेजस्वी यादव। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है उस तस्वीर के बाद आई। इसमें देखा जा सकता है कि पहले अलग अलग बैठे हुए थे, फिर अगल बगल बैठ गए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कयासों, कहानियों, किस्सों, खबरों का दौर चल पड़ा। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का हालचाल जाना है, लेकिन दिल्ली में राजनीति के जानकार बताते हैं नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है, जिसे वो एनडीए पर पहले से ही दबाव बना सके और गठबंधन में अपनी बार्गेनिंग पावर आजमा सके। क्योंकि नीतीश कुमार अभी की परिस्थितियों में 12 सांसदों की ताकत के साथ हैं। वो जिस तरफ भी खिसकेंगे उधर का कुनबा मजबूत होगा। ये कहा क्यों जा रहा है, इसका रीजन भी हम आपको देंगे। लेकिन नीतीश और टीडीपी अगर हट जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, ये हम आपको बताते हैं। 12 सांसद नीतीश कुमार के पास, अगर एनडीए से हटे, इंडिया गठबंधन के पास गए तो स्थिति क्या बनेगी, ये देखने की कोशिश करते हैं। एनडीए के पास 292 का पावर है, जेडीयू हटता है, 12 सीटें कम हो जाएंगी। जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर लेकर आइए। अगर ये परिस्थिति बनी तो क्या तस्वीर उभर सकती है। एनडीए के पास 292, नीतीश के पलटने से क्या हो सकता है। अगर, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है, एक बार फिर से साफ कर देते हैं। जेडीयू हटता है तो 12 सीटें कम हो जाएंगी। 292 से 12 सीटें घटाइए और स्क्रीन पर लेकर आइए। 292 से घटकर एनडीए 280 पर आ जाएगा। लेकिन 280 का जो नंबर है वो भी मेजॉरिटी का है, बहुमत से 8 ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के नंबर बढ़ जाएंगे। इंडिया गठबंधन के नंबर बढ़ेंगे तो इंडिया गठबंधन के नंबर कितने हो जाएंगे, जल्दी स्क्रीन पर लेकर आइए। 234 से बढ़कर 246 पर आ जाएगा इंडिया अलायंस, जो मैजिक 272 के नंबर से 26 कम रहेगा। यानी से कोई फायदा होगा नहीं। नीतीश इस बार जानते हैं कि गोटी उनके हाथ में है, बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में है, इसलिए वो केंद्र के साथ साथ राज्य की राजनीति में खोई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, नीतीश अगर अकेले जाते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा तो होगा, लेकिन एनडीए अलायंस अल्पमत में नहीं आएगा। अगर नीतीश जाते हैं तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू को भी मनाना होगा, और चंद्रबाबू नायडू को मनाएंगे तब जाकर वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वो अकेले अगर अलग होते हैं एनडीए से तो उनका अकेले अलग होना एनडीए की सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर टीडीपी अलग होती है एनडीए से तो क्या हो सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, 16 सीटों का नुकसान होगा एनडीए को। तस्वीर क्या बनेगी, जल्दी से लेकर आइए। तस्वीर बनेगी कि एनडीए के 276 सांसद बचेंगे, बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा, यानी कि मैजिक नंबर से। और इसके साथ अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो फिर एनडीए अल्पमत में आ जाएगी, यानी कि एनडीए की सरकार तब दिक्कत में होगी। लेकिन अगर सिर्फ टीडीपी जाती है, नीतीश कुमार बने रहते हैं, तो भी एनडीए की सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। लेकिन टीडीपी अटल जी के जमाने से एनडीए का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उसका विपक्षी गठबंधन के साथ जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के साथ जाने से उनके नंबर 250 तक ही पहुंचेंगे, जो 272 के नंबर से 22 कम है, और सरकार नहीं बन सकती है। अब तीसरी स्थिति पर गौर करते हैं। थर्ड जो है सिनेरियो क्या बनता दिख रहा है। टीडीपी जेडीयू दोनों को लेकर चलते हैं, जैसा कि अभी हम आपके साथ चर्चा भी कर रहे थे, बातचीत भी हो रही थी हमारी। टीडीपी और जेडीयू के पास कुल 28 सीटें हैं, और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, दोनों के हटते ही यह संख्या 264 की हो जाएगी। और एनडीए को सरकार बनाने के लिए इसके बाद 8 सांसदों की जरूरत होगी, 8 सीटें कम हो जाएंगी। अन्य की सीट 18 है,
और 18 में से कुछ ऐसे सांसद हैं जिनको एनडीए गठबंधन अपने साथ ला सकती है और एनडीए 272 के नंबर तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में एनडीए बड़ा गठबंधन रहेगा। राष्ट्रपति सबसे पहले बड़ा गठबंधन कोई सरकार बनाने का न्योता देगी और न्योता मिलते ही एनडीए अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे में विपक्ष जितने दाव पेच चल रहा है उसके सफल होने के आसार 10% ही नजर आते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सही वक्त का इंतजार करेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे और फिलहाल सरकार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको जो बाइट है, जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी सुनवाया था।